बिहार में शराबबंदी है तो क्यों पी रहे हैं लोग, और जो पी रहे हैं तो इस बात को मान के पीते होंगे कि ये तो जहर है। तो अगर जानबूझ के कोई आदमी जहर अगर पी रहा है तो इसका दवाई दुनिया में कोई मिला है? नहीं, हमको नहीं मालूम है, इन लोगों का बयान हमने नहीं देखा है, और जब कोई बयान हम नहीं देखा है तो हम कोई टिक्का टिप्पणी उन पर नहीं कर सकते। शराबबंदी कायम रहे। नीतीश कुमार अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं और 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज भी हैं। कई साल पूर्व नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी और लगातार शराबबंदी को लेकर अगर कोई भी नियम की अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से हालिया दिनों में लगातार शराबबंदी पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जदयू पर निशाना भी साध रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। सर, नीतीश कुमार जी अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बिहार में शराबबंदी कई सालों से है, लेकिन जिस प्रकार से नालंदा में जहरीली शराब की वजह से जो मौत की बातें सामने आ रही है, 11 लोगों की मौत हो गई है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़ा कर दिया कि समीक्षा करनी चाहिए और शराबबंदी का अगर हकीकत जानना है तो किसी पंचायत के आदमी और पुलिस की मिलीभगत के बारे में पता करें। क्या कहेंगे? सवाल उठा रहे हैं। देखिए, शराब से आदमी मरा है कि किस चीज़ से मरा है वो तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उसका फलाफल सामने आएगा। अभी संदेह के आधार पर कहा जा रहा है कि वो शराब से लोग मरे हैं, लेकिन जब शराबबंदी है तो लोग क्यों पीते हैं? पीने का क्या मतलब है? इतना अवेयरनेस, इतनी जानकारी, इतने अखबार में, मीडिया में, टेलीविज़न में, सब जगह से प्रचार हो रहा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, कानून के हिसाब से सही नहीं है। बिहार में शराबबंदी है तो क्यों पी रहे हैं लोग, और जो पी रहे हैं तो इस बात को मान के पीते होंगे कि ये तो जहर है। तो अगर जानबूझ के कोई आदमी जहर अगर पी रहा है तो इसका दवाई दुनिया में कोई मिला है? अगर कोई जानबूझ के जहर पिए तो उसका क्या इलाज है दुनिया में? तो इस तरह का काम जो लोग कर रहे हैं उसका खामियाजा खुद ब खुद भुगत रहे हैं, और उनके आने वाले बच्चे पर, उनके परिवार पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है कि वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उसके परिवार के लोग, उनके बच्चे की क्या हालत होगी? तो जो लोग शराब पीते हैं या जो लोग अनैतिक काम कर रहे हैं उसके लिए कानून बने हुए हैं, कानून के हिसाब से रोका जा रहा है, और उसके बाद भी अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मानवता को शर्मसार कर रहा है। मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इतने तरह के साधु महात्मा ऋषि मुनियों का भी प्रवचन होता है रोज़ कि अनैतिक काम नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, हत्या नहीं करना है, इस तरह के अनैतिक काम नहीं करना है, और उसके बाद भी इन घटनाओं पर अगर कुछ इस तरह के लोग घटना कर रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, तो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही खेदजनक है। बीजेपी वाले शराबबंदी को फेल बता रहे सर, कह रहे हैं सभी। नहीं, हमने उनकी कोई बात सुनी नहीं है कि उन्होंने कहा फेल है। और जितने लोगों ने, जितने अभी विधायक हैं अभी वर्तमान सत्र में, इसके पहले जो विधायक थे, इसके पहले जो मिनिस्टर थे, अभी जो मिनिस्टर है, सब लोगों ने तो शपथ लिया है कि न शराब हम पिएंगे, और न अगर कोई शराब बेचेगा तो उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, उसको पकड़वाएंगे, उसको सज़ा दिलाने में हम सब कामयाब होंगे। तो सब लोग तो पक्ष में बोलते हैं कि शराब रुकना चाहिए, शराब गंदा काम है, सोसाइटी और समाज में दुर्गंध फैला रहा है, सोसाइटी और समाज में अनैतिक काम शराब के जरिए होता है, तो इसको रोकना चाहिए। ये सब लोग इस पक्ष में हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये कहे कि शराब पीना अच्छा काम है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब पीना बिल्कुल अनैतिक काम है। अगर मुझे एक क्षण के लिए भी अगर तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले मैं शराब को बंद करूँगा। तो महात्मा गांधी ने जिसको बंद करने के लिए कहा, महात्मा गांधी ने जिसको खराब कहा, तो उससे बड़ा आदमी तो धरती पर कोई नहीं है। और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शराब पीना अच्छा काम है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन लुक छिप के अगर कुछ लोग पी रहे हैं और कुछ लोग धंधा कर रहे हैं तो उसमें पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रहा है, और कार्रवाई आगे भी होगी। कोई बख्शे नहीं जाएंगे अगर इस तरह के कृत्य में वो उनका जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा, तो किसी भी कीमत पर उनको बख्शा
नहीं जाएगा। जीतन राम मांझी ने अभी जानकारी दी है कि जैसे कृषि कानून को वापस ले लिया गया, शराबबंदी को भी वापस ले ले, बीजेपी के संजय जायसवाल अलग बोल रहे हैं, तो आखिर इन लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है? नहीं, हमको नहीं मालूम है, इन लोगों का बयान हमने नहीं देखा है, और जब कोई बयान हम नहीं देखा है तो हम कोई टिक्का टिप्पणी उन पर नहीं कर सकते। शराबबंदी कायम रहेगी सर? शराबबंदी कायम है, शराबबंदी में कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम लगता होगा तो सुझाव सरकार को दें कि क्या करना चाहिए, क्या शराब बिकना चाहिए, क्या शराब पीना चाहिए, क्या शराब में जो पीने में पकड़े गए हैं, बेचने में पकड़े गए हैं, जो गलत धंधा कर रहे हैं, समाज में दुर्गंध फैला रहे हैं, समाज में अनैतिकता फैला रहे हैं, वो अच्छा अगर काम है, नेक काम है, तो उसके बारे में बताना चाहिए सरकार को, और सार्वजनिक रूप से भी बात कहना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पे ये मंत्री श्रवण कुमार जी थे जिन्होंने कहा कि लगातार बिहार में शराबबंदी सफल है और कोई भी शराबबंदी की अवहेलना करेगा या नियम को फॉलो नहीं करेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहित, NBC 24 पटना।